नमस्कार, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। और आप सब लोगों का एक बहुत बड़ा मैसेज आ रहा है कि सर pbpdunivras.org सेज एंटर्ड रॉन्ग डिटेल्स। ये आपके पास मैसेज आ रहा है। एक बार देखो, एक तो पूरा वीडियो आप देखते नहीं हैं, मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज। जनरली मैं हर प्रॉब्लम को बहुत ही गहराई के साथ आपको समझाता हूँ और कई कंडीशंस बताता हूँ कि इस समय ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है। इसीलिए प्लीज़ पूरा वीडियो देखें। और यदि ये समस्या आप लोगों के आ रही है तो आप पर्सनली सब बच्चे जिन जिन के प्रॉब्लम आ रही है मेरे को इस नंबर पर आप लोग भेजें कि सर मेरे ये प्रॉब्लम आ रही है, इसमें आप भेजना है और आपको अपना फाइनल स्कोर भी भेजना है कि स्कोर क्या था। अब इसकी प्रॉब्लम आने की पहली वजह ये हो सकती है कि आपने डिटेल्स ही गलत डाली है। आप बोलो सर हम कोई पागल है क्या? देखो एक बार कैसे, यहाँ पर कुछ बच्चों ने, मैंने हाथों हाथ उनको करेक्शन करवाया था। सबसे पहले तो आप लोगों को, कई बच्चे सीधे फिल कॉलेज चॉइस पे जाते हैं। अरे चॉइस कॉलेज फिल करने से पहले रजिस्टर फॉर काउंसलिंग करना है, रजिस्ट्रेशन होगा। और रजिस्ट्रेशन के टाइम यहाँ पर डिटेल गलत कब आ सकती है? जब आप रोल नंबर नहीं डाल रहे हैं, अपना नाम कैपिटल में नहीं डाल रहे हैं, जितना लिखा वो पूरा नहीं डाल रहे हैं, आपकी माताजी का नाम यहाँ प्रॉपर नहीं डाल रहे हैं, यहाँ डेट ऑफ बर्थ सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। यहाँ पर अपन लोग क्या करते हैं, यहाँ डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले ईयर डालना, कौन से साल में पैदा हुए, फिर यहाँ पर महीना डालना है। मान लो अगस्त में पैदा हुआ 8वां महीना, दिसंबर 12वां महीना, और यहाँ पर तारीख डालनी है, फिर इसको प्रोसीड करना है। ठीक है, फिर आपको कोई दिक्कत आ रही तो बताइएगा। आप सीधा यहाँ पर जाएंगे, सीधा यहाँ पर कॉलेज फिल पे जाएंगे, आपको यही दिक्कत आनी है। आपको पहले काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना, देन उसके बाद। पहली तरीका मैंने बता दिया। अब दूसरा क्या प्रॉब्लम हो सकती है? पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम यह हो सकती है कि आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर रिजल्ट के अंदर कोई रिमार्क दे रखा था। उनमें से कई बच्चों के जो रिमार्क है, उन रिमार्क के कारण उनका फाइनल कुछ उन्होंने सॉल्यूशन किया नहीं, या उन्होंने जो है उस सॉल्यूशन को सही नहीं माना है। किसी की डिग्री के अंदर या मार्कशीटें पूरी नहीं थी, उन्होंने रिमार्क दे रखा था, उनको काउंसलिंग से उन्होंने आउट कर दिया है। तीसरा, उन्होंने कब किया है? जिनका स्कोर कम है, स्कोर कम है, आपको आउट कर दिया है। क्योंकि उन्होंने इस बार क्या किया, पिछली बार है ना, ये उनको बहुत परेशानियां हुई, विशेष रूप से मेरे कारण। मेरे कारण तो क्या, मैं तो सच बोलने वाला आदमी हूँ, सत्य बात करने वाला आदमी हूँ। पिछली बार ये वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा करवा रही थी काउंसलिंग, उन्होंने रिफंड देने से मना कर दिया कि हम रिफंड नहीं देंगे। अब बच्चे मेरे पास आए, दुखी हो गए। मैंने कहा रिफंड कैसे नहीं देंगे? जब तक मेरे अंदर सांसें हैं इनको रिफंड देना पड़ेगा। बहुत लंबा माथा फोड़ी रही। 5-7 दिन के बाद यूनिवर्सिटी ने कहा चलो हम सबको रिफंड देते हैं, है ना। तो इसीलिए इस बार बोला यार पहले ज़्यादा पैसा लेंगे ही नहीं है। करीबन 335 के आसपास बच्चों को ही काउंसलिंग में बुलाया, उन्हीं को कहेंगे भाई तुम लोग अपनी काउंसलिंग करवा लो, बाकी वालों को काउंसलिंग कराने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर स्कोर कम है, उनको काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं दिया है। बट यूनिवर्सिटी ने कोई ऐसी लिस्ट जारी नहीं की है। मैं खुद चाहता हूँ कि वो लिस्ट एक बार दे। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जिस बच्चे ने पूरी जी तोड़ तरीके से मेहनत की है और यदि उसको प्रॉपर उसकी जानकारी, उसको पूरे स्रोत ना मिले तो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि मेरे साथ कुछ अनफेयर ना हो गया हो। तो इसीलिए एक तो प्रॉब्लम आ रही है, डॉक्यूमेंटेशन आपने गलत डाल रखे हैं, रिमार्क आ रखा है, स्कोर कम आ रखा है। 3 तरीके से आ सकता है। सबसे पहले आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करना है। यदि इसके अलावा भी प्रॉब्लम है, आप यूनिवर्सिटी जाइए, यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, यूनिवर्सिटी को मेल कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी को आप लोग जो है पर्सनली जाकर बात कर सकते हैं। यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है यूनिवर्सिटी ने खुद ने भी, तो उस हेल्पलाइन नंबर पर जाकर आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको हेल्पलाइन। सबसे नीचे यहाँ लिखा है, ये भी स्क्रॉल नहीं हो रहा है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण। चलो ये स्क्रॉल हो नहीं रहा अभी। तो इसके अंदर सबसे नीचे यहाँ पर नंबर और ईमेल आईडी दोनों दे रखा है। ईमेल आईडी यहाँ पर भी दे रखा है pbped2025ru@gmail.com। इसके ऊपर आपको मेल करना होता है, वो आप कर दीजिएगा। और इसके यूनिवर्सिटी के नंबर पे आप फ़ोन भी कर लीजिएगा। और आपको जो प्रॉब्लम आ रही है उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे ज़रूर भेज दें। इसका जो भी सॉल्यूशन होगा मैं पर्सनली आपको बता दूंगा, कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं है। चीज़ें आपके पक्ष में ही होगी, आपका भलाई होगा, आपको नुकसान नहीं होने देंगे। इस बात को आप ध्यान रखिए। और देखो सीधी बात है,
साल खराब करना भी कोई अच्छी बात नहीं है, साल को बचाना भी हमारा सबसे नैतिक कर्तव्य है कि आप अपने समय को बचाएं। 2027 के अंदर यदि पीटीआई की बहुत बड़ी वैकेंसी आती है, उस समय तक अपने पास डिग्री काम के आ जाती है, डिग्री आ जाती है, तो आपका काम हो जाएगा। और यदि 2027 के अंदर वैकेंसी आई और अपन ने साल बर्बाद कर दिया, 2028 में यदि किसी बच्चे की डिग्री कंप्लीट होती है, वैकेंसी अगले 2-3 साल तक नहीं आती है, तो उस दौरान तक बच्चा जो है अपने आप को कितना परेशानी के अंदर झेलता है वो कोई बेरोजगार बच्चा ही जान सकता है। और देखिए, हर रोज़ एक जैसी परिस्थितियां नहीं होती है, कई बार परिस्थितियों को अपने अनुकूल करना पड़ता है, टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं, अपने आप को मजबूत रखना पड़ता है, हौसलों को बुलंद रखना पड़ता है ना। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, हारा वही है जो लड़ा नहीं है। पिछले 10 वर्षों से मुझे विद्यार्थियों को पढ़ाते पढ़ाते हो गए, और मैंने हमेशा देखा जिस व्यक्ति ने अपने अंदर ऊर्जा बरकरार रखी, जिसने टफ डिसीजन लेने में हिम्मत रखी, वो अंततः सफलता के उस स्वर्णिम दौर में पहुंचा जिसके ख्वाब उसने और परिवार ने देखे हैं। आप सबको शुभकामनाएं। पर्सनली आप मेरे को मैसेज कर देना प्रॉब्लम हो तो, बाकी आप सबका रिजल्ट अच्छा ही आया है। थैंक यू सो मच।